नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त चुके न्यूज आर का रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ, जहां कोठी कस्बे के थाना परिसर में रावण का मंदिर बना है जो सालों पुराना माना जाता है। सतना जिले की कोठी में प्रतिवर्ष विजयादशमी के दिन दशानन रावण की पूजा होती है और शाम को पूरे विधि विधान से रावण के पुतले का दहन किया जाता है। कस्बा स्थित विप्र समाज के लोग वर्षों से यहाँ विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं। रावण के जयकारे लगाते हुए ढोल नगाड़े भी बजाए जाते हैं। कोठी कस्बे के थाना परिसर में रावण का मंदिर बना है जो बहुत ही पुराना है। यहाँ प्रतिवर्ष विजयदशमी के दिन कस्बा निवासी रमेश मिश्रा अपने परिजनों सहित ढोल नगाड़ों के साथ आकर सुबह दशानन रावण की विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं और शाम को पूरे विधि विधान से रावण के पुतले का दहन किया जाता है। रमेश मिश्रा के अनुसार लगभग 300 वर्ष पहले कोठी राजा के द्वारा राम और रावण के मंदिर की स्थापना की गई थी। तभी से उनका परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरागत रूप से विजयादशमी के दिन रावण की मुख्य पूजा करता चला आ रहा है। सबसे खास बात तो यह है कि सुबह यहाँ रावण की पूजा होती है और फिर कुछ ही दूरी पर शाम को रावण के पुतले का दहन होता है। बावजूद इसके कभी कोई सांप्रदायिक उन्माद नहीं फैला। कस्बा वासी बड़े ही शालीनता से रावण पूजा करते हुए देखे जाते हैं और शाम को दहन भी करते हैं। ये परंपरा वर्षों से चली आ रही है। रावण की पूजा करने वाले रमेश मिश्रा रावण को अपना आराध्य और कुल देव मानते हैं और खुद को उनका वंशज बताते हुए कहते हैं कि रावण 4 वेद 6 शास्त्रों के ज्ञाता थे, जिन्होंने ब्रह्मा जी के कहने पर एक साथ अपने 10 मुखों से 4 वेद और 6 शास्त्रों का स्वसर पाठ किया था। कोठी की शिकारमुख राजा कौशल के द्वारा ये दशहरा के दिन भगवान राम यात्रा निकालते थी और रावण वध होता था। रावण वध होने के पहले यहाँ सनातन धर्म से आपके रमेश पंडित जी के बाबा पिताजी वगैरह उनका पूरा खानदान रावण की आरती आज के दिन करते पूजा पाठ करते आ रहे हैं। उसी प्रथा में हमारे रमेश पंडित जी भी उसी आज के दिन रावण की पूजा करते हैं। ये हमारे कोठी राज का हमेशा एक वो रहा नाम रहा, रावण की पूजा, रावण का वध सदा ये होता चला रहा है। जो प्रथा आज भी होगा, अभी पूजा होगी और शाम को 8 बजे रावण वध होगा। नाम क्या है? जगन्नाथ शर्मा, ब्लॉक उपाध्यक्ष। मैं गौतम गोत्र रमेश कुमार मिश्रा हूँ, जो कि हमारे पूर्वज पहले यहाँ राज्य स्टेट थी। स्टेट के ज़माने में हमारे कुलगुरु हमारे बाबा और उनके भी ये कुलगुरु थे और पूजा होती थी। यहाँ पर ये रावण की प्रतिमा बनाई गई थी। बगल में सेतु बंधा है, सेतु है, सामने राम का चबूतरा था। और आज 300 वर्षों से पहले जो हमको बताया गया है पूर्वजों द्वारा, और आज 40 वर्ष से मैं स्वयं पूजा कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसी मान्यता है, वेद शास्त्र में भी मान्यता है कि उनसे बड़ा विद्वान, उनसे बड़ा योद्धा, उनसे बड़ा बुद्धिजीवी, उनसे बड़ा भक्त, जिस इतनी बड़ी भक्ति थी कि ब्रह्मा विष्णु महेश और यहाँ तक कि भगवान शंकर ने भी उनको ऐसा अजर अमर वरदान दिया था, मगर इस सृष्टि का था। और एक मुख को, क्योंकि वेद का ब्रह्मा जी ने वेद का बखान लिख दिया, उन्होंने वेद लिख दिया, 4 वेद और 6 शास्त्र, मगर इन 6 शास्त्र और 4 वेदों का उच्चारण करने के लिए जो इसकी सृष्टि की उत्पत्ति होना था, सृष्टि में ज्ञान और जो धर्म चलना था, इसका बखान कौन करे। इसके लिए सबसे बड़े विद्वान पंडित दशानन को बुलाया गया था, क्योंकि इन्हीं के ब्रह्मा ने कहा कि केवल दशानन ही इस 10 वेदों का उच्चारण एक साथ स्वर में कर सकता है। तो 4 वेद और 6 शास्त्र सभी का बखान एक स्वर में रावण ने ही बखान किया था। 10 मुख से एक साथ बोलना किसी भी सृष्टि में किसी की संभावना नहीं थी। इसलिए इतने पूज्य हैं कि इनसे बड़ा पूज्य कोई नहीं है। और फिर हर व्यक्ति में, भगवान में, सब में कुछ अच्छाइयाँ थी तो कुछ तो बुराई, क्योंकि वो दोनों भाई भाई है, अच्छा बुरा खान लाल, तो कुछ अच्छाइयाँ हैं कुछ बुराइयाँ हैं। अच्छाइयाँ जो दशानन के पास थी कि अपने भाई बंधुओं को लेके चलो, अपने कुल के लिए निछावर हो जाओ, अपने पत्नी के, अपनी बहन की, अपने समाज की इज्जत के लिए कुर्बान हो जाओ, ये उनसे ज्ञान मिलता था। उनसे बड़ा भक्ति मिलती थी। एकत्र उनके राज्य में कोई भी प्रजा दुखी नहीं थी।
जो ये सबसे बड़ा ज्ञान मिलता है। रह गया अहंकार, ये दर्शाया गया कि अगर अहंकार आ जाए, मद आ जाए, उसको जलाया जाए। इसी तरह हर वर्ष हम पहले पूजा करते हैं उनके ज्ञान की, उनकी अच्छाइयों की। जो थोड़ी बहुत बुराई है उसको शाम के हमें उनका जलाया जाएगा शाम के। और भगवान की मैं पूजा हर वर्ष करता हूँ, सभी बंधुओं सभी भक्तों के साथ हम प्रतिवर्ष करते हैं और करते रहेंगे। आगे आने वाली हमारी पीढ़ी करती रहेगी। बहुत अच्छी बात है। हमारे पंडित रमेश मिश्रा जी जो कोठी निवासी हैं अनवरत, मैं 22 सालों से देख रहा हूं कि वो नियमित आकर के दशहरे के दिन पूजा करते हैं रावण जी की, जो काफ़ी विद्वान ब्राह्मण थे और उनके शायद वंशज रहे हों, इस कारण से वो आके यहाँ पूजा करते हैं। और बड़ी अच्छी बात है। बुराइयाँ गुणों में थी, वो उनके लिए आदमी नाश करने के लिए वो करता है, लेकिन उनका व्यक्तिगत उनके वंश से थे, वो उनके श्रद्धा रखते हैं। नाम वीरेंद्र विश्वकर्मा। सतना से सी न्यूज संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।